हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए आज बात करते हैं हम आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की। आइए आज हम देखेंगे कि किस आरआरसी में कितने आवेदन हुए हैं। आरटीआई का रिप्लाई हम देखते हैं वेरियस आरआरसीज का, और बात करेंगे हम किस आरआरसी की परीक्षा पहले हो सकती है, कितने दिन परीक्षा संभावित चल सकती है, परीक्षा आरआरसी वाइज होगी या फिर ऑल इंडिया लेवल पर होगी, परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है टेंटेटिवली जो एग्ज़ाम डेट है वो है 17 अगस्त। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में डाउट हो रहा है कि यहाँ पर जो डेट लिखी है ये टेंटेटिवली लिखा है, क्या डेट और भी एक्सटेंड हो सकती है, क्या जो परीक्षा होगी वो 17 अगस्त से ही स्टार्ट होगी या फिर नहीं। तो गाइस ये जो पॉइंट है ये कंफर्म करने के लिए हम एक नोटिस रेलवे की ओर से जो जारी किया गया था ये देखते हैं। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो हाई लेवल पावर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट होगा वो एक्सपेक्टेड दिया जाएगा अप्रैल फर्स्ट वीक में, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट था वो मार्च एंड में ही आ चुका था। ठीक है, यानी कि जो इस नोटिस में बात लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही रेलवे ने मैनेजमेंट किया। नेक्स्ट स्टेज पे लिखा हुआ था जो सीबीटी होगा लेवल 6 का, ये हेल्ड होगा मई 2022 में। इस नोटिस के अकॉर्डिंग भी रेलवे ने ऑन टाइम अपने एग्जाम कंडक्ट कराए। और यहाँ पर लिखा था सेकेंड स्टेज सीबीटी 4 अदर लेवल रीजनेबल गैप देने के साथ ये स्टार्ट किए जाएंगे। सो अभी तक रेलवे ने जो इस नोटिस के अकॉर्डिंग हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन आई है उन सभी को फॉलो किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीटी 1 होगा ग्रुप डी के लिए, इसके लिए मैक्सिमम एफर्ट्स किए जाएंगे रेलवे की ओर से कि जो सीबीटी 1 होगा वो आरआरसी वाइज होगा। सो हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल चुका होगा। जो आपका आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम होगी वो आरआरसी वाइज होगी, ना कि ऑल इंडिया कंबाइंड लेवल पर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि आरआरसी वाइज एग्जाम होंगे तो कितने शिफ्ट में हो सकते हैं सभी आरआरसीज के एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था हाई पावर कमेटी के द्वारा कि एग्ज़ाम मिनिमम शिफ्ट्स में कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, मिनिमम शिफ्ट को लिया जाएगा जिससे कि जो नॉर्मलाइजेशन की गैप प्रोसीज होगी उसको फॉलो ना किया जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ना आरआरसी वाइज सीबीटी विल हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू यूज। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आरआरसी वाइज एग्जाम होगा और मैक्सिमम कैंडिडेट को मिनिमम टाइम फ्रेम में एडजस्ट किया जाएगा। तो इस लाइन से यहाँ पर कंप्लीट आप समझ सकते हो कि आपके रेलवे की कोशिश रहेगी कि पर्टिकुलर एक आरआरसी का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ही कंप्लीट करा लिया जाए, ऑल इंडिया एडजस्ट कराकर। आगे हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि आरआरसी वाइज एक्सपेक्टेड जो रजिस्ट्रेशन हुए थे और जो फाइनली जो डाटा निकल कर आया है कुछ आरआरबीज का आरटीआई के रिप्लाई में, तो उसके अकॉर्डिंग किस आरआरसीज की परीक्षा पहले हो सकती है। जो हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन आया था वो यहाँ पर साफ साफ क्लियर दिया गया है। जो आपका जो परीक्षा होगी वो आरआरसी वाइज होगी, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ है इस प्रकार ही होगा। ठीक है, रही अब आगे बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यदि नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायर्ड होती है तो परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन होगा यदि आपका एग्जाम मोर देन 1 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और आगे अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा डाउट हो रहा है कैंडिडेट्स का कि 17 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट होगी या फिर डेट अभी और एक्सटेंड हो सकती है। देखिए यहाँ पर जितनी भी कंडीशन यहाँ पर दी गई थी आपके एनटीपीसी रिजल्ट सीबीटी 2 के,
जो डेट यहाँ पर रेलवे की ओर से दी गई थी उन्हीं डेट को रेलवे ने फॉलो किया है। हालांकि यहाँ पर जो बताया गया था ग्रुप डी की जो ऑनवर्ड्स जुलाई लिखा हुआ था, यहाँ पर ये 17 डेज आप बोल सकते हो यहाँ पर रेलवे ने इंक्रीज किए हैं। अब अगस्त में ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। सो 100% ये डेट कंफर्म है। 100% किसी भी आरआरसी का यहाँ पर 17 अगस्त को परीक्षा हो सकती है। रेलवे की कोशिश रहेगी कि विद इन वन शिफ्ट 1 आरआरबी को कंप्लीट यहाँ पर किया जाए, यानी कि एक शिफ्ट में ही एक आरआरबी को आप बोल सकते हो आरआरबी या फिर आप आरआरसी यहाँ पर बोल सकते हो, एक शिफ्ट में ही कंप्लीट कराया जाए एग्ज़ाम, ठीक है, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की ज़रूरत ही ना पड़े। आइए अब देखते हैं कि किस आरआरबी में आरटीआई के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो आवेदन किए गए हैं वो कितने हुए। आइए अब हम बात करते हैं आरआरसी जो रजिस्ट्रेशन हुए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, और अभी जो फाइनली डाटा निकल कर आ रहा है वेरियस आरआरसीज की ओर से जो आरटीआई के रूप में निकल कर डाटा आ रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आरआरसी दिल्ली में आपने देखा होगा यहाँ पर एक 138 कोड था, एक 117 कोड था, तो 2 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के डाटा के अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में पर 26,07,934 होगा, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। में 26 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन जो आरटीआई रिप्लाई आरआरबी चंडीगढ़ की ओर से दिया गया है यहाँ पर बताया गया है ग्रुप डी में 22,36,366 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 3.5 लाख का गैप हो चुका है, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन उस टाइम पर हुआ था ये हुआ था 9,92,980, और जो फाइनली डाटा निकल कर आया है आरटीआई का ये आया है 8,71,721। तो आप देख सकते हो जहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन और जो फाइनली डाटा निकल कर आ रहा है वहां पर आप 80,000 से लेके 1 लाख तक का डिफरेंस मान सकते हो कि ये डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन में और फाइनली जो आरटीआई रिप्लाई आ रहा है इसमें इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन जब होते हैं कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन फीस सबमिट फाइनली वो नहीं करते और उनका फाइनल सबमिट नहीं होता। और जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर देखा होगा आपने वेरियस यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आरआरसी ग्रुप डी में आज इतने आवेदन, आरआरसी ग्रुप डी में इस तारीख तक इतने आवेदन, 1 अप्रैल तक इतने आवेदन, आरआरसी ग्रुप डी में फाइनल डेट तक इस टाइम तक इतने आवेदन, ठीक है। तो आधे कैंडिडेट क्या होते हैं, आधे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो यहाँ पर ये रजिस्टर्ड होते हैं जो यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाते हैं उनके रिगार्डिंग। सो फाइनली ये डाटा जो वेरियस आरआरबीज का निकल कर आ रहा है, ये डाटा निकल कर आ रहा है जिस आरआरसी से आप अपना अप्लाई किए हो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये अभी तक आरटीआई का फाइनल डाटा है, यानी कि आप इसको 100% मानकर चल सकते हो। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि आरटीआई, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ आरटीआई में किसी आरआरसी में ये फॉर्म बताया गया है, किसी आरआरसी में ये फॉर्म बताया गया है और किसी आरआरसी में इसको ये फॉर्म बता दिया गया है, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि किस आरआरसी का डाटा आरटीआई में रियल दिया गया है, किस आरटीआई में डाटा अप डाउन किया गया है, ठीक है। जो डाटा दिया गया है आरटीआई का हम इसको ही फाइनली मान सकते हैं, हालांकि 5-10% उसमें भी एरर हो सकता है, ठीक है। और अभी जो फाइनली डाटा यहाँ पर दिया गया है आप इसको फाइनल डाटा मान सकते हो अपने आरआरसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आरआरसी दिल्ली का जो फाइनल डाटा आप यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हो पूर्ण रूप से। आरआरसी दिल्ली 22,36,366, वेस्टर्न रेलवे मुंबई 8,71,721। आरआरसी चेन्नई का डाटा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सेंट्रल रेलवे मुंबई के अकॉर्डिंग 7,34,279। एनडब्ल्यूआर के लिए जो रजिस्टर्ड किए गए हैं वो 8,59,376। एनएफआर गुवाहाटी के लिए 2,77,119 यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं,
साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता का डाटा हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का डाटा भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर 4,75,943। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर 4,67,838। ईस्ट कोस्ट रेलवे का डाटा हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है। बिलासपुर का भी डाटा हमें नहीं मिल पाया है। एनसीआर प्रयागराज, देखिए रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एनसीआर प्रयागराज में बताए गए थे 9,81,834। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, 9,81,834 यहाँ पर बताए गए थे। और तो फाइनली जो डाटा निकल कर आया है ये न्यूज़पेपर का डाटा है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं न्यूज़पेपर में ही डाटा निकल कर आया है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7.5 लाख कैंडिडेट ही परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि जो फाइनली रजिस्टर्ड सबमिट हुई है एप्लीकेशन आरआरसी प्रयागराज के लिए ग्रुप डी की, वो ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप गैप देख सकते हो कितना गैप हो रहा है, लगभग 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर गैप हो रहा है। ठीक है, प्लस ही जाएगा, ये माइनस नहीं जाएगा। साउथ वेस्ट रेलवे हुबली, देखिए हुबली की रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी आ रही थी, हुबली आरटीआई रिप्लाई दीजिए, हुबली आरटीआई रिप्लाई दीजिए। हमने पर्सनली आरटीआई लगाई है हुबली में, यानी कि आरआरबी बेंगलोर में, लेकिन आरआरबी बेंगलोर ने रिगार्डिंग एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी रिप्लाई देने से पूर्ण रूप से मना कर दिया है। उन्होंने बताया है कि अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अंडर वे है, इसलिए हम अभी कोई रिप्लाई नहीं दे सकते जब तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होता। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद ही ये लोग रिप्लाई देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार हुबली के रिगार्डिंग कमेंट ना करें। ईस्ट रेलवे कोलकाता रजिस्ट्रेशन यहाँ पर गए हैं 11,66,074, लेकिन जो फाइनली डाटा आरटीआई के अकॉर्डिंग निकल के आया है ये 10,61,580। ठीक है, देखिए अभी तक का ये जो डाटा हमारे पास आया है, लगभग हमने सभी जोन का डाटा आपको दिखाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आरटीआई में फाइनली जो डाटा निकल कर आ रहे हैं वेरियस आरटीआईज में, और रजिस्ट्रेशन का जो डाटा आप देख पा रहे हो उसमें लगभग आप मान सकते हो लगभग, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, 80,000 से 1 लाख तक का गैप दिख रहा है इजीली। ठीक है, तो जिस आरटीआई का यहाँ पर डाटा नहीं दिया गया है उसमें आप मिनिमम रजिस्ट्रेशन में आप 80,000 कैंडिडेट से 1 लाख कैंडिडेट तक माइनस कर सकते हो, तो आपको अपना जो जोन है उसका टोटल मिल जाएगा। हालांकि कुछ आरआरसीज ऐसी हैं जिसमें लगभग 2 से 3 लाख ही कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया है, इनका अभी हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि इनमें कितना आप माइनस करोगे। इसमें तो यदि आप इन जोन के कैंडिडेट हो तो आप माइनस भी ना करो तो भी आपका इतना कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है फाइनल डाटा तो इससे कम ही पाएगा आपको, लेकिन ये जो भी डाटा यहाँ पर निकल कर आता है ये 100% होगा। और जैसे कि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस होती है वो 60 to 70% होती है। ठीक है, और जैसे कि अभी एनटीपीसी हाल ही में समाप्त हुआ है उसमें देखा है आपने अटेंडेंस 50% ही गई है। आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके जो पर्टिकुलर जोन का जो डाटा होगा वो कितना है, और वहाँ पर जो अटेंडेंस होगी वो 50 से 55% ही डाटा होने वाला है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड किस आरआरसी का जो परीक्षा होगी वो सबसे पहले हो सकती है इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि ये डाटा अभी रेलवे ही वेरीफाई कर पाएगा, ये डाटा ओनली आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, अब इसमें रियलिटी कितनी है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पूर्ण रूप से डाटा है वो रेलवे के पास ही है। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग किस आरआरसी का परीक्षा पहले हो सकता है आइए देखते हैं। देखिए यदि हम अगर जो आरटीआई के रिप्लाईज के अकॉर्डिंग देखें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम होंगे वो आरआरसी, आपको जितने भी आरआरसी ईस्ट कोस्ट के कैंडिडेट हैं, आरआरसी बिलासपुर के कैंडिडेट, आरआरसी बिलासपुर ईस्ट कोस्ट
और आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, NFR गुवाहाटी। ठीक है, लगभग ये 4 अभी हमने डिस्कस किए हैं, 4 RRC। फर्स्ट फेज में 99% चांसेस हो गए। इन 4 RRCs में 2 RRCs का 100% एग्ज़ाम होने वाला है। अभी ये डिपेंड करता है रेलवे पे कि रेलवे जितने छोटे RRC है यानी कि मिनिमम कैंडिडेट के RRC हैं उनको पहले करते हैं फिनिश, या फिर मैक्सिमम कैंडिडेट वाले RRCs को यानी कि RRC दिल्ली। NTPC के अकॉर्डिंग जो डाटा चेक किया जाए तो NTPC में जो मिनिमम कैंडिडेट वाले RRCs थे उनको पहले प्रायोरिटी दी गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके RRCs के अकॉर्डिंग, तो जो यहाँ पर डाटा है इसके अकॉर्डिंग आपका ये RRCs होने वाले हैं जो फर्स्ट फेज में कंप्लीट होंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में हो सकते हैं। देखिए अभी कोई बाउंडेशन नहीं है कोविड-19 की। सो जैसे कि टेंडर डॉक्यूमेंट में बताया गया था विद इन पर डे आपकी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और एक शिफ्ट में लगभग 2,80,000 बच्चों को यहाँ पर बिठाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम RRC वाइज होंगे, तो रेलवे की कोशिश रहेगी पर्टिकुलर एक RRC को एक शिफ्ट में कंप्लीट किया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ का डाटा लगभग 4 लाख आप हाईएस्ट इनको मान सकते हो। 4 लाख कैंडिडेट को 4.5 लाख कैंडिडेट को ऑल इंडिया में एडजस्ट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए। सो यहाँ पर यदि डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली है और लगभग जो RRCs 5 लाख से प्लस के कैंडिडेट वाले RRCs हैं उनमें जो एक्सपेक्टेड है कि आपकी विद इन 2 शिफ्ट एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। और इसको आप नेगलेक्ट अभी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये डाटा तो RRC ही बता पाएगा कितनी शिफ्ट में कंप्लीट करा रहे हैं। सो गाइज इसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है आपके RRCs के एग्ज़ाम कितने दिन चल सकते हैं। अभी हम इस चीज़ पर बात करते हैं। देखिए अब मोस्टली ये चीज़ कहना नामुमकिन है कि RRCs के एग्ज़ाम कितने दिन चलेंगे, यदि जो डाटा RRC की ओर से दिया गया है RTI में और जो डाटा जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन की गई थी हाई पावर कमेटी की ओर से उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो मैक्सिमम चांसेस होंगे एक RRCs को एक दिन में यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को यूज नहीं किया जाएगा। मिनिमम केसेस में ही नॉर्मलाइजेशन यूज होगा यदि आपकी एग्ज़ाम 2+ शिफ्ट में जाती है। ठीक है, तो RRC की कोशिश यही रहेगी कि आपका सिंगल शिफ्ट में ही आपका जो परीक्षा है उसको कंप्लीट करा लिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका एग्ज़ाम 16 RRC है और हम इसको यानी कि एक RRC को यदि हम 2 दिन भी देते हैं तो लगभग विद इन 1 मंथ आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखना तो ऑफिशियली होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे डाटा के अकॉर्डिंग जो हमने एनालिसिस किया है इतना ही, और नॉर्मलाइजेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने जो रजिस्ट्रेशन का डाटा है और जो अभी वेरियस RTIs का रिप्लाई दिया गया है इनका डाटा भी देख लिया होगा, और अपने जोन के आप वहाँ पर भी परसीट कंपटीशन देख सकते हो आपके अपने जोन में क्या कंडीशन होने वाली है। भाई ये जो डाटा दिया गया है RTI के द्वारा ये 100% आप इसको मानकर चल सकते हो और 100% इस डाटा को आप मान सकते हो, और यदि आप इस डाटा को आप नेगलेक्ट पूर्ण रूप से कर सकते हो क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है, फाइनल सबमिट नहीं है। ठीक है, यदि आप इस डाटा को आप 100% मानते हो तो आप अपनी परसीट कंपटीशन आप देख सकते हो, और ये फाइनल डाटा अपियर एग्ज़ाम में नहीं होगा। ओनली आपका जो एग्ज़ाम में अपियर होगा वो 50 to 55% ही कैंडिडेट अपियर होने वाले हैं। सो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है आई होप ये आपको समझ में आ चुकी होगी। आपके RRC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।